तो केस 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपको k की वैल्यू, a की वैल्यू या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी अगर आपको एक रूट गिवन होगा तो वो कैसे निकालना होता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है पहला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, अब एक रुक जाओ, फॉर विच 1 0 of the equation is 2। अब आपको बोला है कि जीरो का एक जीरो है, इक्वेशन का वो 2 है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या गिवन है, तो इक्वेशन गिवन है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 6। अब कई बार a की जगह पे k आ सकता है, k की जगह p आ सकता है, आपको a p k कुछ भी, q भी कई बार आ जाता है, आपको फाइंड करना होगा। और कई बार यहाँ पे जो a है ना, इसकी जगह पे यहाँ पे k दे सकता है, कुछ भी देगा, मुझे नहीं पता, आपको समझना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहला केस क्या करना, आपको px इज इक्वल टू 0 लगा देना है। समझ में आ रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा है। 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो 2x स्क्वायर, तो हमें x की वैल्यू तो पता है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 × 4 माइनस 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ इसको, -8 इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस में 6, तो -8 माइनस 6 इज इक्वल टू -3a। तो माइनस से सॉरी, अभी नहीं, अभी ऐसे मत काटना गलती से, वरना गलत कटेगा तुम्हारा। 8 से कितना होता है 14, -14 इज इक्वल टू -3, ये बात समझ में आ रही है। बस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/3। बस पहला क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुआ, k की वैल्यू फाइंड करने को आए, a की वैल्यू फाइंड करने को आए, p की वैल्यू, और x की तो आएगी नहीं, तो हमें पता होता है x की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, तभी तो x बनी है वो, ठीक बना है मतलब x होता है। क्लियर हो गया सबको, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन सेकंड क्या आता है, इफ 1 0 is reciprocal, 1 0 is reciprocal of other, find the value of k। सुनो ध्यान से, एक रेसिप्रोकल दूसरे का क्या है, एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। जब भी कभी तुम्हें बोले ना, अच्छा इक्वेशन तो लिखा नहीं अपने, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इफ px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 3, हमें क्या करना है, हमें बोला है कि क्या फाइंड करना है, एक रेसिप्रोकल दूसरे का क्या है, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी कभी ऐसा है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ अदर वैल्यू 1 होती है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, याद रखना। अब अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू बीटा। हाँ बेटा वो तो मैंने बोल ही दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, एबीसी के फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में क्या होती है, आप बताओ क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, क्या होता है, सी अपॉन ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला पता है, सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सी क्या है यहाँ पे, ये पूरा ए बन गया, चेंज करूँ क्या डायग्राम का, ये पूरा ए हो गया, ये क्या हो जाएगा बी, और ये पूरा क्या हो जाएगा सी। तो -3k + 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 3 से 3 का कट जाएगा, तो क्या बचेगा -k - 1 इज इक्वल टू 1, तो -k इज इक्वल टू 2, तो प्लस हो गया ना, तो क्या लिखेंगे -k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू -2। आगे k की वैल्यू बात समझ में आ गई, क्लियर सबको। ये तुम्हारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आएगा और तुम्हारे नंबर दे के जाएगा या तुम्हारी काट के जाएगा, बस तुम्हें समझना है। क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 टाइप्स के क्वेश्चन, सभी का एक जैसा फॉर्मेट रहेगा, बस के की वैल्यू फाइंड करनी होगी, सभी से ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, या अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोलेगा कि इफ सम ऑफ द polynomial, sum of the polynomial is
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2x प्लस में 2, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट जो तीसरा बोला है, क्या बोला है, इफ सम ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है कि जो सम है वही क्या है, वही क्या है, प्रोडक्ट है, तो सम और प्रोडक्ट को बराबर कर दो। तो अकॉर्डिंग टू मैं सॉल्यूशन अगर जाऊं, ध्यान से देखो, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा हो जाएगा भाई, सम प्रोडक्ट के बराबर। याद करो टाइप्स क्या है कि सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। स्टेटमेंट देखो, इफ सम ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हमसे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल का जो सम है, ये जो सम वाला बोला है पार्ट, इक्वल टू द प्रोडक्ट, देखा ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, सम और प्रोडक्ट बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए होता है, इसका क्या हो जाएगा, सी बाई, रख के सॉल्व कर लेते इक्वेशन में कि देखो ए क्या हो जाएगा, ये तो हमारा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बी, और ये क्या हो जाएगा सी, रख दो यहाँ पे। बी कितना है हमारा, एक तो माइनस बाहर का लगा, एक माइनस इसका लग जाएगा, तो माइनस 3k माइनस 2, इतना ही ना, एक्स नहीं लेंगे, एक्स के साथ वाला लेना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा इसके, ए क्या है हमारा, ए 2, तो 2 लगा दिया, इज इक्वल टू सी कितना है हमारा 2, और अपॉन में यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, तो देखो ये तो 2 से 2 का कट जाएगा, तो क्या बचा, देखो पहले इसको इसे मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज क्या करेगा आपको, कि बोलोगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, आगे आंसर गलत होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। बात समझ में आ रही है क्या, यस और नो, कसम खा के बोल रहे हो ना, सुनो, तो इसका इसे मल्टीप्लाई करना प्लस ही आएगा, बस यही करना तुम्हें लास्ट, आगे नहीं जाना। देखो मान लो कि मैंने इससे इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, और फिर वही माने जाके दोनों दोबारा इन सबका साइन चेंज करेगा, तो समझो पहले इस माइनस का साइन गया तो इसको माइनस करेगा, फिर इसको माइनस करेगा, तो भाई इन दोनों का साइन चेंज करेगा ये माइनस, फिर उसके बाद दोबारा एक माइनस जाएगा, उन सबका साइन फिर से चेंज करेगा, तो आखिर आखिर वैल्यू तो हमारी वही आएगी ना जो पहले थी, 2 बार साइन चेंज हो रहा है ना, इसलिए पहले इन दोनों को काट दो माइनस करके, आंसर सेम आएगा। क्या करेंगे हम, देखो तो 3 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे k आ जाएगा 3k, और माइनस में क्या हो जाएगा 6, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और इंटू में 2, ये वाला 2 यहाँ से वहाँ चला गया, तो 3k इज इक्वल्स टू 2 प्लस में 6, तो 3k इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 3k इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 8/3, तो आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर है। चौथा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू पहले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा, दूसरे पार्ट में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तीसरे पार्ट में अल्फा इनवर्स प्लस में बीटा इनवर्स, और चौथे पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इफ गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा भाई, तो पीवर पॉलिनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। समझ में आया भाई, आप यहाँ से 2 हटा दो, सिंपल कर दो, ज़्यादा समझ में आया सबको। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, आपको 4 चीज़ फाइंड करना है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड करना है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होंगे। बात समझ में आई सबको। तो हम यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की बात करें तो आप यहीं पे आ जाओ सॉल्यूशन में। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भाई हमारी ए की वैल्यू लिख लेंगे हम, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा 7 और सी क्या हो जाएगा 10। बात समझ में आ रही सबको, समझ में आ रही है? ठीक है, तो बी कितना है हमारा 7, तो -7 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 कर दो, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई क्या सबको? ये तुम्हारा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट को तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो बीटा प्लस में अल्फा और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एलसीएम ले लिया। अब इसलिए मैंने कहा था पहले ही अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, काम आएगा आपकी। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी बाई ए होता है ना भाई, तो आंसर इज 10 हो जाएगा ना। क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आया था हमारा -7, तो -7 अपन में 10, आंसर आ गया हमारा। तीसरा पार्ट क्या बोला हमसे कि अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, ये बेसिकली यही पहले वाला पार्ट है। कैसे? अल्फा इनवर्स प्लस में बीटा इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, लिख सकते हैं। फिर से वही चीज़ हो गया, तो खुद सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ इज, हाँ, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर तब आता है ना जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे, ये उसके बिना हो नहीं पाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तब जाके सॉल्व हो पाएगा। कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में अल्फा प्लस बीटा का हम लगा देंगे होल स्क्वायर, जो कि बेसिकली होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। क्लियर है सबको? चलो भाई, तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारा, -7 था ना, तो हमने कर दिया -7 यहाँ पे, उसका कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है, राइट। और प्लस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा क्या था हमारा, देखो 10 था, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो 49 हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 20, तो 49 माइनस में 20 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या बात समझ में आई सबको? ये तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन। क्लियर हो गया सबको? लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं इसको। हमने रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने एक जीरो गिवन दूसरे का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, हमने समझ लिया कि अगर नॉर्मल एक पी दे रखा है तो कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन फॉर्म करना भी सीख लिया हम लोगों ने। 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक क्वेश्चन में और देख लो कि आपको बोलेगा, एक करते देखो कि which one is the which one of the correct polynomial of the zeros 2,3। ठीक है भाई, 4 इक्वेशन दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर -5x प्लस में 7, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 6, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, और चौथा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 6। ऐसे 4 इक्वेशन मिलेंगे तुम्हें, और बोलेगा कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ये पहले वाले पार्ट का ही एक पार्ट है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है क्वेश्चन का। आपको अल्फा और बीटा यहाँ पे गिवन है, आपको पॉलिनोमियल निकाल देना है। कैसे करोगे, तो आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2, बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3, तो हमें पता है पी एक्स कैसे निकालते हैं, तो पहले निकालते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे आ ही गया, माइनस में 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, और प्लस में 6, ये आ गया पी एक्स। हमारा कौन सा ऑप्शन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहीं है, ये वाला सही आंसर होगा। बात समझ में आई क्या? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? सबको समझ में आया?